एक बार की बात है, एक लड़का एक प्रसिद्ध स्कूल में अपना एडमिशन लेने के लिए आया। यह स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं बल्कि अनुशासन और आत्म विकास के लिए भी जाना जाता था। इस स्कूल का एक खास नियम था, क्लास शुरू होने से पहले सभी स्टूडेंट्स को आधे घंटे तक मेडिटेशन करना पड़ता था। लेकिन यह नियम उस लड़के को नहीं पता था। जब उसका एडमिशन हुआ और वह अपनी पहली क्लास के लिए आया तो वहां के गुरु ने उसे बताया, तुम्हें भी क्लास शुरू होने से पहले आधा घंटा मेडिटेशन करना पड़ेगा। लड़का जैसे ही मेडिटेशन करने बैठा, उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद ही उसे गुस्सा आने लगा। उसने अपनी आंखें खोल दी और उठकर खड़ा हो गया। गुरुजी ने उसे फिर से बैठने और ध्यान करने के लिए कहा। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ। 2 मिनट बाद उसे फिर से गुस्सा आ गया और उसने ध्यान छोड़ दिया। असल में जब भी वह ध्यान करने बैठता, उसे आसपास की हलचल और लोगों की बातें सुनाई देती थीं। यह शोर उसे परेशान करता और उसका ध्यान भटक जाता। इस वजह से उसे गुस्सा आने लगता। ऐसा रोज होने लगा। 3 दिन बीत गए, लेकिन लड़का एक बार भी सही से ध्यान नहीं कर पाया। आखिरकार उसने अपनी यह परेशानी स्कूल के गुरु से बताई। उसने कहा, गुरुजी, जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो बाहर से लोगों की बातें सुनाई देती हैं, जिससे मेरा ध्यान टूट जाता है और मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि जब हम मेडिटेशन करें तो लोगों को बात करने से मना कर दिया जाए ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन दुनिया में हमेशा कोई न कोई तुम्हें डिस्टर्ब करेगा। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना सीखना होगा। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें एक शांत वातावरण चाहिए तो कल से तुम नदी के पास ध्यान करने चले जाओ। वहां पर तुम्हें शांति मिलेगी। अगले दिन लड़का नदी के पास चला गया और वहां मेडिटेशन करने बैठा। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां से एक आदमी अपने कुत्ते को लेकर गुजर रहा था। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर लड़के का ध्यान टूट गया और उसे गुस्सा आ गया। फिर अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। कभी किसी पक्षी की आवाज, कभी किसी गुजरने वाले इंसान की बातें, और लड़का फिर से गुस्से में आ जाता। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। अब लड़के ने सोचा, अगर मैं नदी के किनारे बैठकर ध्यान करूं तो मुझे हमेशा कोई न कोई डिस्टर्ब करेगा। क्यों ना मैं नदी के बीच में नाव लेकर चला जाऊं, वहां मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगले दिन लड़का एक नाव लेकर नदी के बीच में चला गया और ध्यान करने लगा। जैसा उसने सोचा था, वहां कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। अब वह रोज नदी के बीच में बैठकर ध्यान करने लगा और खुश था कि अब उसे कोई परेशान नहीं करता। लेकिन 1 हफ्ते बाद कुछ अजीब हुआ। एक दिन जब वह ध्यान कर रहा था, तभी उसे पानी में हलचल की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली और देखा कि एक दूसरी नाव उसकी नाव की तरफ आ रही थी। लड़के ने चिल्लाकर कहा, अपनी नाव यहाँ मत लाओ, मैं ध्यान कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी वह नाव उसकी तरफ आती रही। लड़का गुस्से में फिर से चिल्लाया, कौन है इसमें, अपनी नाव दूसरी तरफ ले जाओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक वह नाव उसकी नाव से टकरा गई। अब तो लड़के को बहुत गुस्सा आ गया। उसने सोचा, जिसने भी ये किया है उसे मैं सबक सिखाऊंगा। वह तुरंत उस नाव के अंदर झांकने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा तो वह चौंक गया। उस नाव में कोई नहीं था। वह नाव पूरी तरह से खाली थी। लड़का हैरान रह गया। तभी नदी के किनारे से एक आदमी भागते हुए आया। लड़के ने सोचा, जरूर यह उसी आदमी की नाव होगी। गुस्से में लड़का उस आदमी पर चिल्लाने लगा, तुम्हारी नाव ने मेरी नाव को टक्कर मार दी, ध्यान करते समय मुझे परेशान कर दिया। लेकिन वह आदमी बोला, यह नाव मेरी नहीं है, मैं तो बस यहाँ तुमसे एक रास्ता पूछने आया था। लड़का यह सुनकर चुप हो गया। उसका गुस्सा शांत हो गया। अब लड़के ने सोचा, अगर यह नाव किसी इंसान की होती और उसने जानबूझकर मेरी नाव को टक्कर मारी होती तो मैं बहुत गुस्सा करता। लेकिन जब मुझे पता चला कि यह खाली थी और हवा के कारण आई थी तो मेरा गुस्सा अपने आप शांत हो गया। फिर उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं हमेशा ऐसे ही गुस्सा करता हूँ? जब मुझे लगता है कि कोई इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है तब मैं गुस्सा करता हूँ, लेकिन अगर वही गलती प्रकृति से हो तो मैं शांत रहता हूँ। ऐसा क्यों? लड़के को समझ आ गया कि अक्सर हम गुस्सा तब होते हैं जब हमें लगता है कि कोई इंसान हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है, लेकिन अगर वही चीज प्राकृतिक रूप से हो जाए तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं और गुस्सा नहीं करते। लड़के ने यह भी महसूस किया कि गुस्से में इंसान कुछ भी सोच समझ नहीं पाता। वह बस प्रतिक्रिया देता है बिना यह समझे कि वास्तव में गलती कहाँ हुई थी। गुरुजी ने सही कहा था, दुनिया में कोई न कोई हमेशा हमें डिस्टर्ब करेगा। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें अपने अंदर शांति लानी होगी, न कि बाहर शांति ढूंढनी होगी। लड़के को अब एहसास हो गया कि गुस्से को काबू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुस्से में इंसान जानवर बन जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा गुस्सा तब तक रहता है जब तक हमें लगता है कि कोई इंसान हमें परेशान कर रहा है। लेकिन अगर हमें यह लग जाए कि यह किसी की गलती नहीं बल्कि परिस्थितियों की वजह से हुआ है तो हमारा गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है। अगर हम गुस्सा आने पर सिर्फ एक पल के लिए सब्र कर लें तो हम बाद में होने वाले पछतावे से बच सकते हैं। गुस्सा कुछ मिनटों का होता है, लेकिन उसके कारण हुआ नुकसान जिंदगी भर रह सकता है। इसलिए अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए
तो खुद से पूछिए, क्या यह गुस्सा किसी खाली नाव पर तो नहीं? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी सीख सकें कि गुस्से को काबू करना ही असली बुद्धिमानी है।